7 को पानी बंद हुआ है, 7 को पानी बंद हुआ, 10 की सुबह है, खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। एक बच्ची यजीद के लश्कर से निकल के आई, छोटी सी, हुसैन के खेमे में। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को देखा, बुलाया, बेटी इधर आओ। बच्ची करीब आई, कहा क्या बात है? कहा कौन हो तुम हमारे काफिले में तो नहीं हो ना? तो बच्ची ने कहा वो जो सामने वाला खेमा है ना वो हमारा है। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है। हुर वो हैं जिन्होंने हुसैन पे पानी बंद किया है, हुर वो हैं जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका है। उनकी बच्ची 10 की सुबह में हाजा रखी है। सैयदा ज़ैनब ने बुलाया, बुला करके कहा बेटी तब तो हमारी मेहमान बन गई हो। हमारे ख़ानदान का उसूल ये है कि हमारे घर पे जो मेहमान आया करते हैं वो कभी खाली नहीं लुटाए जाते हैं। ए बेटी आज मजबूरी है, हमारे घर पे पानी का एक कतरा भी नहीं है। अगर होता तो तुझे पिला दिया जाता, अगर रोटी होती, एक लुकमा भी होता बेटी पहले तुझे दिया जाता। लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारे खेमों में न पानी है न रोटी है जिससे तेरी मेहमान नवाजी की जाए। कहती है बेटी कभी वक्त मिल जाए तो मदीने आ जाना, वहां हम तेरी मेहमान नवाजी करके दिखा देंगे। अल्लाह अकबर। इतने में हुसैन की सकीना सामने से गुजरी है, आपके कानों में 2-2 बालियां थी। सैयदा ज़ैनब ने इशारा करके कहा था ज़ैनब से सकीना जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, हमारे घर पे आज देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तेरी इजाजत हो तेरे कान की एक बाली से निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जी निकाल लीजिए। कहा बेटी तेरे कान का जेवर है, क्या तू इजाजत देती है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा के घर से प्यार है। हमारा जेवर चला जाए हैरत नहीं है, अगर मेहमान दरवाजे से खाली चला गया दुनिया क्या कहेगी। तभी मैंने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत। अल्लाह अकबर। तवज्जो है। बेटी किसकी है? हुर की। हुर कौन है? जिन्होंने पानी बंद किया। आ गई सैयदा के घर तो आपने खाली नहीं भेजा, आपने खाली नहीं भेजा है बल्कि अपनी बच्ची की बालियां उतार के कानों में डाली। और बच्ची जब वापस गई ना तो हजरत हुर ने देखा बेटी के कान में तो कुछ नहीं था। अब ये बालियां किधर से आ गई? बच्ची से पूछा बेटी ये कहां से लाई हो? बच्ची कहने लगी बाबा मैं सामने वाले खेमे में गई थी। तो कहा फिर? कहा उन्होंने ये बालियां दी कह के हमारे घर से कोई खाली नहीं जाता है। तो वो कहते हैं शायद तुमने बताया नहीं होगा कि तुम बेटी किसकी हो। का पहला सवाल ही ये किया गया था कि बेटी किसकी हो, मैंने बता दिया था मैं हुर की बेटी हूं। जब इतनी बात सुनी का बेटी जानते हुए तेरे साथ ये किया? बच्ची कहती अब्बा जी अभी तूने जाना ही क्या है। का उसमें जिस खातून से मैं जाके मिली जिसे ज़ैनब कहते, जब उसने सीने से लगाया कहते अब्बा आज तक मुझे माँ के कलेजे से लग के वो ठंडक नहीं मिली है जो अली की बेटी के कलेजे से लग के सुकून मिल गया था। कहा कि उसके सीने से लग के इतना सुकून मिला। हजरत हुर घुटनों पे आ जाते हैं। बच्ची ने कहा था अब्बा जी एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा अब्बा मैंने उस खेमे के चक्कर लगाए हैं, मैंने उस खेमे में सकीना को देखा है। अब्बा उसके होठ सूख गए थे, पानी उनके खेमे में नहीं है, रोटी उनके खेमे में नहीं है। बाबा क्या बात है, हम तो नहर के मालिक बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी दौलत है हमारे पास है, क्या उस घर के बच्चों को हम पानी नहीं दे सकते? उस घर के बच्चे प्यासे हैं। हजरत हुर की आंख में आंसू आए। कहा बेटी तूने क्या देखा? काबा जी में पालने के पास से गुजरी, जयमा कास कर लेटा हुआ है, उसके बाजू में सकीना बैठी थी, वो झूला झुला के कहती थी हुसैन कहती थी असगर सब्र कर थोड़ी देर में पानी आ जाएगा, कुछ देर में पानी मिल जाएगा। काबा जी मैंने देखा है कि वो जो जयमा का बच्चा था आज उसकी गर्दन एक तरफ हो गई है, आज प्यास की वजह से उसकी गर्दन लटक गई है, वो मुड़ के बहन को भी नहीं देख रहा है। अब्बा बात क्या है, हम उन्हें पानी क्यों नहीं दे सकते हैं? हजरत हुर की चीख निकल
निकल जाती है। कहते बेटी एक बात तो बता दे, जरा सच बता, अगर मैं जाऊंगा तो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर मैं गया मेरा गुनाह बख्शा जाएगा कि नहीं? हजरत हुर की बेटी ने कहा था, अब्बा जो मैंने देखा है वो तूने नहीं देखा है, वो इतने सखी हैं, इतने सखी हैं। अब्बा तुझे जाने में देर लगेगी, उन्हें माफ करने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। ये अली के घर की सखावत, ये उनके घर की शान है। फिर मेरा इमाम जब खुतबा देने आया ना, तो एक एक जुमला हुर के दिल के पार हो गया, क्योंकि बेटी का बयान ही हुर के दिल में जगह बना चुका था। अब हुसैन के जुमले अब उस पे मोहर का काम कर रहे थे। मेरे इमाम ने कहा, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दे। खुदा की कसम ये जुमले हुर के दिल में घर कर गए और दौड़ के आके कहने लगे, हुसैन माफी मिलेगी? मेरे इमाम ने फरमाया, नाम क्या है? कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हुर रखा है। कहा इसका माना क्या है? कहा आजाद। फरमाया जा हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है, हुसैन तुझे जहन्नम से आजाद करता है। उतरे नहीं, घोड़े पे बैठे हुसैन। माफी तो मिल गई, अब कफारे का भी मौका दे। क्या करना? का तेरे नाम पे जान देनी है, इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूं। मेरे इमाम ने कहा हुर जाओगे? कहा हाँ। फरमाया जाओ फिर, खुदा हाफिज। हुर जब मैदान करबला में आए, अमर इब्ने साद, भाई मैं अगर आफाक भाई के साथ रहता हूँ, तौफीक भाई के साथ रहता हूँ, तौसीफ साहब के साथ रहता हूँ, अल्लामा इस्माइल साहब के साथ रहता हूँ, मैं इन तमाम को अगर इनके साथ रहता हूँ तो मुझे मालूम होगा कौन कितने पानी में। भाई अपने साथ रहने वाले को सब जानते हैं कौन कितने पानी में है ना, सब जानते हैं कि किसका वजूद कितना है। अमर इब्ने साद जानता था, एक मुद्दत हो गई थी हुर को उसके लश्कर में, उसे पता था हुर में ताकत कितनी है, कितने सिपाहियों का मुकाबला कर सकता है। हुर ने, अमर इब्ने साद ने हुर के मुकाबले के लिए उनसे 7 गुना ज्यादा सिपाही भेजे। कितने? तो नहीं है ना अभी असद भाई को भी सुनना, कितने गुना? 7 गुना ज्यादा ताकतवर सिपाही भेजे। हुर की तलवार उठी, बिजलियों की तरह उठी और टुकड़े करके डाल दिए। अमर इब्ने साद ने कहा हुर तुझे क्या लग गया भाई, कल तक तो ये ताकत नहीं थी और अब ये जुर्रत के अपने से 7 गुना ज्यादा ताकतवर लोग टुकड़े करके डाल दिए। मुस्कुरा के कहा कल तक यजीद के टुकड़ों पे पलता था, अब हुसैन की ठोकरों से उठ के आ रहा हूं। कहा तुमने जाना नहीं, कल तक मैं तेरे बाप के टुकड़ों पे, तेरे आका के टुकड़ों पे पलता रहा, अब उसकी ठोकर से उठ के आया हूं कि जिसके दर से जमाना खा रहा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद ने कहा रुको भाई, बात समझ में आ गई, ये अली के लाल से मिल गए हैं, अब आसानी से नहीं मारा जाएगा। का फिर ऐसा करो, दूर से हमला करो, तीर तलवार मारो, बर्छियां मारो, करीब मत जाना वरना टुकड़े करके डाल देगा, वरना टुकड़े करके डाल देगा। सबने ये बात कही और फिर चारों तरफ से हजरत हुर पे जब बारिश हुई, आप घोड़े से इस तरह नीचे आए जैसे आंख से आंसू टपक के रुखसार पे आता है। आप नीचे आए, शहादत का जाम पिया, यके बाद दीगरे शहादतें होती रही, शहादतें होती रही। पहले जानिसारों ने शहादतें दी, फिर सहाबा ने शहादतें दी, फिर मौलाए कायनात के शहजादों ने शहादतें दी, फिर बारी आ गई हसन हुसैन की आल की। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक एक शहादत खून के आंसू रुला देती है। और बात यह नहीं है कि हम सीना पीटने वाले लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं, सीना खोल के अली अली किया करते हैं। सीना पीटना हमारा काम नहीं है। 10 मुहर्रम को मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई हैं। कितनी जोर से, कितनी 71, 71 मेरा इमाम उठा के लाया। लोग बात करते हैं कि नहीं नहीं जी वो बेदर्दी से शहीद हो गए, बस इतना कह दो खत्म। तेरे अब्बा का एक बार एक्सीडेंट होता है तो खोल खोल के बताता, लाइट डाउन थी, नजर कम थी, चश्मा छोटा था, अब्बा को घोड़ा नहीं दिखा, टांग से टकराए, फिर हेलमेट उधर लगा, फिर नीलगाय में घुस गए, ताकि तेरे अब्बा के लिए उसके दिल में दर्द पैदा हो जाए जो तेरे बाप का कुछ लगता ही नहीं।
अगर हम हुसैन की शहादत उनसे खुल के बताएं जो पलते ही ज़हरा के टुकड़ों पे हैं, तो फिर पेट में दर्द क्यों होता है? हम इसलिए नहीं बताते कि लोग सीना पीटे, हम इसलिए बताते हैं कि कुर्बानी कोई आम नहीं थी करबला की, वो यूं ही शहीद आजम नहीं है। हाँ, वजह उसकी 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, और उनमें गैरों की नहीं, अपने अकबर की भी लाश है, उसमें कासिम के टुकड़े भी हैं। हम तो जानते हैं खुदा की कसम, रोड पे एक्सीडेंट होता है, लोग देखने वाले गुजर जाते हैं, सच्चाई दुनिया गुजरती है, क्या हुआ का हाथ फट गए हैं, कोई कहता भेजा निकला हुआ है, लोग अगर देख सकते हैं तो देख लेते हैं, नहीं देख पाते तो यूं करके निकल जाते हैं। लेकिन अजनबी लाशों पे बैठ के रोया कोई नहीं करता है। लेकिन अगर उन्हीं हादसे के मकाम पर माँ आ जाए या बहन आ जाए, भाई आ जाए या बाप आ जाए, फिर लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है इसका बाप कौन है। जो रोड पर अपने सर पे मिट्टी डाल रहा होता है, लोग समझ जाते हैं मरने वाले का बाप है। जिसके सर पे दुपट्टा ना हो, लोग जान लेते हैं ये मरने वाले की माँ है। जिस बहन ने होश खो दिए हो, लोग समझ जाते हैं ये मरने वाले की बहन है। हुसैन तेरे सब्र को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। जिनका एक चला जाता है उनकी कमर टूट जाती है। तू अकबर को लाया मगर टूटा ना था, तू असगर को लाया मगर टूटा ना था, तू मोहम्मद को लाया मगर टूटा तो ना था। हद तो तब हो गई जब मेरा इमाम हजरत कासिम के टुकड़े उठाने के लिए गया और मैदान करबला में गया, चारों तरफ देखा, हजरत कासिम नजर नहीं आए। आप सर पकड़ के बैठ गए, मालिक बता तो सकी मैं जाके अपनी भाभी को क्या जवाब दूंगा, मेरा भतीजा किधर गए। मैं आया अकबर को लेकर चला गया, अब्बास को लेकर के गया, एक एक करके सबको लेके गया। क्या कासिम को नहीं लेके जाऊंगा? कहाँ है मेरा कासिम? अल्लाह अकबर, यजीदियों ने इतने टुकड़े किए थे कि मिट्टी डाल दी थी टुकड़ों पे। आवाज आई गैब से, हुसैन चादर बिछा दे और कान लगा के सुन, जहां जहां से तिलावत की आवाज आती हो वहां वहां कासिम का टुकड़ा मौजूद है। मेरे इमाम ने वो चादर बिछाई है जो कंधे पे नाना मुस्तफा की रखी थी, जमीन पे ला के रखी, कान लगाया है। कहीं से सूरे रहमान की तिलावत की आवाज आ रही है, कहीं से सूरे यासीन की आवाज आ रही है, हाथ मिट्टी में डाल रखे हैं, कहीं से बाजू हाथ आ रहा है, कहीं से पैर हाथ आ रहा है, कहीं से सर हाथ आ रहा है। कटरी को उठाया है, कमर पे रखा है मेरे इमाम ने, और जब खेमे में लेकर के आए हैं, हर लाश को उसके खेमे पे इमाम ने पहुंचाया था। लेकिन जब कासिम को लेकर के आए हैं, उनके खेमे में लेकर के नहीं गए, बल्कि उनकी लाश को लेकर के उम्मे फरवा को नहीं बताया, बल्कि अपने खेमे में ला के रखा। सैयदा सकीना आ जाती है, बाबा जी भैया कहाँ है? कहा बेटी जाओ जाकर के बड़ी अम्मी को खबर कर दो कि चचा ने बुलाया है। सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना गई है, बड़ी अम्मी जान आपको बाबा बुला रहे हैं। हजरत ज़ैनब आई है, बैठ जाती है। इमाम मेरे इमाम ने कहा था भाभी पूछोगी नहीं कासिम कहाँ है? अल्लाह अकबर, देखो तो सही अली के घर का सब्र देखिए। खुदा की कसम कटरी को देख के कहा था उम्मे फरवा ने कि यही तो मेरे कासिम की लाश है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा माँ को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू बता देती है बेटे जहां हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे अहले बैत। है तवज्जो सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। जब गठरी खुली सबसे ऊपर सर रखा था, हजरत उम्मे फरवा ने ना बाल नहीं नोचे थे, गरेबान चाक नहीं किया था, बल्कि वो सर जो गठरी में सबसे ऊपर रखा हुआ था उसको चूमा और फिर सजदे में गिर के कहती मालिक तेरा शुक्र है तूने उम्मे फरवा की कुर्बानी कबूल फरमा ली है। ये जुर्रत, ये शुजाअत उनके घर की है। 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं। आज तो मुझे हैरत होती है यार, 10 मुहर्रम के नाम पे क्या क्या ना हुआ, कौन कौन से तमाशे और कौन कौन से मेले नहीं हुए, जिनको पर्दे का वकार देने के लिए नबी की बेटी ने मुख्तसर सी जिंदगी में मुकम्मल किताब दे दी। आज उन्हीं की बेटों की कुर्बानी के दिन में हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। मैं पूछना चाहता हूं एक एक नौजवान से, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप ताजिया किस तरह बना रहे, मगर मैं इतना कहूंगा आज हमारे ताजिए रोज़े हुसैन का नक्शा कम और मंदिर ज्यादा होते हैं। हाँ, उनमें टोटल मंदिर का नक्शा होता है, वरना जिस तरह जो नक्शा बनना था किसने बनाया बताओ?
कितने लोग बना रहे हैं। और फिर हद हो गई यार, हद हो गई। जो साल भर बेटी घर से नहीं निकली वो ताजिए में धागे बांधने निकल गई, और हम इसे दीन कह रहे हैं। मुझे बताओ, अगर रोज़े हुसैन का नक्शा ही क्यों ना हो, बताओ रोज़े हुसैन का नक्शा ज्यादा है या हुसैन ज्यादा है? बोलो बोलो तो सही, नक्शा ज्यादा है कि हुसैन? और जोर से, इतनी जोर से बोलो कि गाफिलों के कानों के पर्दे फट जाएं और उन्हें पता चल जाए कि दीन क्या है। बताओ, रोज़े का नक्शा ज्यादा है कि हुसैन ज्यादा है? उलमा गवार है ना, मेरी कौम साफ कह रही है कि नक्शे से ज्यादा वकार मेरे हुसैन का है। क्लियर है ना? कोई शक? बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं, ये सब मेरे सर के ताज हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 1 लाख नक्शे उनके रोजे के बना लो, मैं एक बाल हुसैन के सर का लेके आ जाऊं। 1 लाख नक्शे मिलकर के भी हुसैन के एक बाल की बराबरी नहीं कर सकते। फिर वो ताज़िए जिन्होंने इस्लाम का नक्शा ही बदल डाला। मैं उन बेवकूफ कायदीन की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ते कुछ हो रहे हैं और समझते कुछ हो रहे हैं और फिर गुमराही के लिए भी फतावे रज़विया का हवाला देते हैं। मैं नहीं चाहता इन चीजों में पढ़ना। हमारी कौम के पहले से बहुत टुकड़े हो चुके हैं, हम मजीद इन्हें टुकड़ों में ना बांटिए। अगर आपकी समझ में फतावे रज़विया नहीं आ रही है, अल्लामा इस्माइल के पास आइए, हमारे इन उलमा के पास आइए, इनके बाल सफेद हो गए कुरान पढ़ते पढ़ाते। इनसे वो चैप्टर खुलवाइए जिसकी रोशनी में तुम जवाज के फतवे दे रहे हो बैठ करके। हाँ, मेरा फोटो लगाया, उस पर चिड़िया बना दी, वो वाली जो 11,000 की लाइन पे लगी होती है। मैंने कहा सुन, ये चिड़िया हर उस जगह समझ लिया कर जहां मैं हुआ करूं, क्योंकि शुक्र है हमने ताजुश्शरिया की जूतियां उठाई हैं। तुम्हारे जैसे कुत्तों को चुटकियों में हम मिट्टी में मिलाना जानते हैं, लेकिन हमारे सामने उम्मत के और मसाइल बहुत हैं। हम उन्हीं मसाइल पे बात करना चाहते हैं। आपसे कहूंगा नौजवानों, किसी ऐसी गवार के धोखे में मत आना जो फतावे रज़विया का हवाला दे करके हमारी कौम के ईमान का सौदा करने लग जाए। मेरा उसूल है यार, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमें चापलूसी करनी नहीं आती है। हुसैन की महफिल है, उन्होंने जान दी है तो फिर जान की परवाह हम भी नहीं करेंगे। बस इतनी ही तो करोगे, धमकियां दोगे, गुंडे भेजोगे मारने के लिए, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। और जिन गुंडों पे तुम कूदते हो ना, ऐसे गुंडे हमारी गलियों में प्लास्टिक बीनते हैं। औकात क्या है तुम्हारी और तुम्हारे गुंडों की? हम मौलाए कायनात के मानने वाले लोग हैं। और हैदर कर्रार से किसी ने कहा था, हुजूर एक सिपाहियों का दस्ता साथ रख लें। कहा क्योंकि दुश्मन बहुत हैं, हिफाजत रहेगी। तब मेरे मौला ने क्या कहा था? फरमाया था अगर मौत आ जाएगी तो 7 ताले भी अली की जान नहीं बचा पाएंगे। और जब तक मौत का वक्त नहीं आया है, पूरी दुनिया जितना चाहे जोर लगा ले, मौत से पहले अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपसे भी कहना चाहता हूं, सच्चे पक्के बरेलवी बनिए, खाली चादर के लुटेरे बरेलवी ना बनिए। एक तो भाई इस चीज पे तकरीर कर गया कि औरतें क्यों नहीं आनी चाहिए मदार पे, धंधा कर बैठे लोग। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लूंगा तो जबान भी खराब होगी, महफिल भी खराब होगी। बचा इन सारे लोगों से, ये खुराफातें और बस क्या कहिएगा, बस समझने की आप कोशिश करें। मुझे बस ये बता दे, याद रही वो बात, रोज़े हुसैन का नक्शा बड़ा है या हुसैन बड़े हैं? जिनका अकीदा वही बोले, कौन बड़े हैं? हुसैन बड़े हैं। मान लिया इतना। अब अगली बात कहूं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, ठीक है ना? कभी दास्तान करबला फिर सुन लीजिएगा।
जब लोग मिंबर पे पढ़ने और बोलने वाले कम हो तब, है ना। आज लंबी कतार है और वक्त भी मेरा मुकम्मल हो चला है। बस मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जरा कह दें या हुसैन। नहीं, आवाज नहीं निकली, जरा बोले या हुसैन। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं और कोशिश ये रहती है इनमें कुछ लेके हम जाएं। अगर कुछ नहीं लेके गए ना तो फिर तब्दीली नहीं आएगी कौम में। आपको नेकियां मिल जाएंगी, आपको अल्लाह जन्नती बना देगा। ये फसाइल अपनी जगह है, लेकिन तब्दीली नहीं आ सकती है। तब्दीली तभी आएगी जब अमल करने के लिए बात सुनी जाए, ठीक है ना। अगर आवाज है गले में तो बोलें जरा, बताइए रोजा बढ़ा के हुसैन बढ़े? और जोर से कौन? मुहर्रम की 10 तारीख है, 71 लाशें मेरे इमाम ने उठाई हैं, खुद सवारी पे सवार है। कहा ज़ैनब, कहा जी भैया, कहा सुनो मेरी शहादत पे बाल ना नोचो, मेरे इंतकाल पे गरेबान चाक ना करना। फरमाया बगैर मेरी लाश पे बेपर्दा मत आ जाना। एक तारीख की कोई लकीर मुझे लिखी हुई एक लाइन दिखा दो जिसमें यह लिखा हो हुसैन बाल नोच करके, ज़ैनब बाल खोल करके हुसैन की लाश पे आई हो। एक मोतबर किताब में लिखा हुआ दिखा दो। मैं राफजियों की बात नहीं करता हूं, उन्हें तो सीना पीट नहीं है क्योंकि पिटाई उनका मुकद्दर है, और ये मेरे कहने की वजह से नहीं, अली की बेटी के कहने की वजह से है। क्या कहा था आका हुसैन? कहते अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरी कब्र पर, मेरे जिस्म पर आपको बेपर्दा नहीं आना है। और आखिरी जुमले थे, ज़ैनब मुझे सजदा बचाना है, तुम्हें मां फातिमा का पर्दा बचाना है। मैं सजदा बचाने जा रहा हूं, तुम्हें पर्दा बचाना है। मेरा इमाम मक्तल में गया, तारीख गवाह है, इमाम शहीद हो गए हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ गए हैं, लेकिन किसी ने सैयदा ज़ैनब को बेपर्दा नहीं देखा है। हाथ जोड़ के कहता हूं बहनों के भाइयों से, बेटियों के बापों से, क्या डूबने के लिए इतना ही कम है कि दिसंबर के अंदर 5 मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ होटल में पकड़ी गई हैं? क्या ये मर जाने के लिए कम है? घोसी जैसे शहर के अंदर पर्दा बोलने वाली बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई है, क्या यह डूबने के लिए काफी नहीं है? रामपुर जैसे शहर के अंदर एक मुस्लिम बच्ची ने सैकड़ों मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम बच्चों के हवाले की है, क्या मरने के लिए यह काफी नहीं है? क्या डूब मरने के लिए इतना नहीं है? हम किस दिन संभलेंगे? कभी डोरी के नाम पे बेटियां निकाली, कभी ताजिए के नाम पे बेटियों को बेपर्दा किया। कौन सा मुंह सैयदा ज़ैनब को दिखाओगे? तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर ज़ैनब हुसैन जैसे भाई के जिस्म पे बेपर्दा नहीं आती तो बेटियों को इन ताजियों पे जाने की इजाजत किसने दी है? ताकि बांधने की इजाजत किसने दी है? सुनो, तुम्हें ज़ैनब का वास्ता है, तुम्हें फातिमा का वास्ता है, जाके बेटियों से कह देना, ए बेटी हुसैन वाली वो नहीं होती है जो ताजियों पे धागे बांधती है, हुसैन वाली वो होती है जो सरों पे दुपट्टे बांधा करती है। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, इस किरदार को आम करो, आम करो। तुम्हारे यहाँ की औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं, कहने एक टाइम की भी नहीं जाती। अरे जाती नहीं औरतें मस्जिद में, जुमा पढ़ने भी नहीं जाती। सही बताओ, जाती है जुमे में? अरे अच्छा, अलविदा जुमे को उसमें भी नहीं। फिर ईद तो जाती होंगी ना? बोले हाँ, डर क्यों रहे? जाती है ईद की नमाज पढ़ने, बोले जोर से। इधर वाले भी मेरे भाई बोल दे, बड़ी बड़ी दूर से एक भाई आया है। खुदा आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए और ज़हरा के लालों का सदका अता करे। मुझे पता बड़ी बड़ी दूर से नौजवान आए हैं और इनको मैंने नहीं बुलाया है, जिनकी महफिल है उन्होंने बैठा रखा है। मेरी औकात क्या है मैं किसी को बुला सकूं? ये तेरा कर्म है आका के बुला लिया है अपना। कहां मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा? जाती है नमाज पढ़ने मस्जिद में? अरे बोलो भाई, नहीं बोलोगे ऐसे ही बोलता रहूंगा भाई, फिर असद भाई फजर बाद पढ़ेंगे। क्या राय है? तवज्जो है सारे लोगों की? जाती है जुमा पढ़ने, ईद पढ़ने? क्यों
क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है भाई? क्योंकि इस्लाम ने इजाजत ही नहीं दी। क्यों इजाजत नहीं दी? ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। जबकि मस्जिद में कोई नापाक नहीं आता मुफ्ती साहब, सारे ही पाक आते, सारे ही अल्लाह की इबादत करने के लिए आते। लेकिन शरीयत ने बेटे की इज्जत का इतना लिहाज किया। सिर्फ जोहर असर नहीं है, मगरिब भी है, और अंधेरी वाली इशा भी है, फिर उठने के बाद की फजर भी, कई इतनी नमाज अंधेरे की भी है। मर्द औरत एक जगह जमा होंगे तो फितने के उठने का शायबाग है। शक है कहीं बेटियों की इज्जतों पे आंच ना आ जाए। अगर किसी के घर की इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती है। मैं पूछना चाहता हूँ दलाल पीरों से और दलाल मुरीदों से, जो इस्लाम 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो ताजिए पे धागे की इजाजत कैसे देगा? वो मेले की इजाजत कैसे देगा? वो जाकर के नजर मानने की इजाजत कैसे देगा? जाओ हर बेटी से कह दो, अगर तुझे हुसैनी बनना है तो ताजिए पे चढ़ावा ना चढ़ा, बल्कि मुसल्ला बिछा, 100 रकात नफल पढ़, फातिमा की रूह को बख्श दे। करबला वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। वाह 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 वाह, अरे जवाब नहीं मुफ्ती साहब, इंशाअल्लाह। कितना लट फेरते अगर आज होते तो। उमर फारूक आजम ऐसा बंद कराया कि आज तक कोई जा नहीं सकती मस्जिद में। एक उमर ने दुनिया की मस्जिद में जाने वाली औरतों का एक बार कह के जाना बंद कर दिया, और सारे पीर मिलकर के अपनी मुरीदाएं नहीं रोक पा रहे। ये अच्छा है, कारी साहब लोग माशाल्लाह। कारी साहब लोगों को समझना चाहिए, समझना चाहिए सबको। ये दीन नहीं है। अहद करो नौजवानों, हम वो करेंगे जो अली की बेटी ने करबला में करके दिखाया है। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जाके बेटियों को बता दो, हुसैन तेरी न्याज पे ऐसी न्याज से राजी नहीं होंगे जो मेले में जाके की जाएगी, जो ताजिए के आगे खड़े होके की जाएगी चौक में जाकर के। सुन, हुसैन को राजी करना है तो फिर तिलावत की आदी हो जा। पूछना चाहता हूँ एक एक बेटी से, जाओ बताओ तो सही पर्दा किसे कहते हैं? मैंने बड़े बड़े पर्दों वाली बेटियां देखी हैं, बड़े मैंने उसूल के घराने देखे हैं। अगर एक बेटे का इंतकाल हो जाता है तो माँ के दुपट्टे का पता नहीं होता है, बहन के कपड़ों का ख्याल नहीं होता है। मगर ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है, शरीयत की पाबंदी को सलाम है। तूने खातूने जन्नत की बेटी होने का हक अदा किया है। ओनो मोहम्मद के लाश पर घोड़े दौड़ते रहे लेकिन पर्दा नहीं छूटा है। सगे भाई की लाश पर घोड़े दौड़ गए लेकिन पर्दा नहीं छूटा। खानदान की लाशों को घोड़ों तले रौंद दिया गया लेकिन पर्दा नहीं छूटा। और अगली बात करने लगा हूँ, जब खेमों को लूटा जा रहा था तब अली की बेटी मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। जब खेमे जलाए जा रहे थे तब ईशा की नमाज पढ़ रही थी। कोई अली की बेटी ने बता दिया, हम दुनिया के लिए नहीं, हम तो खुदा के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। यही हर घर का निजाम होना चाहिए, वरना फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर तेरी बेटी मेकअप करके ताजिए के आगे खड़ी है तो कोई मतलब नहीं है तेरे सबील का, कोई मतलब नहीं है तेरे इंतजाम का। बड़ी कुर्बानियां लगी हैं तब दीन यहां तक पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां लगी हैं। पर्दा देखो, खुदा की कसम अगर मैं पर्दे की बात करूं ना, एक रिवायत मैंने पढ़ी है लेकिन मैं इसको इसलिए कम बयान करता हूं कि पता नहीं ये मोतबर है कि गैर मोतबर है। क्योंकि अमर इब्ने साद से यजीद ने कहा था, इब्ने ज़ाद ने कहा था अमर इब्ने साद से कि यार चलो सर तो काट लिए, फतह भी कर ली और जीत भी गए हम, लेकिन एक बात बताओगे? कहा क्या? का तुमने इतने छोटे छोटे सर काटे, क्या तुम में से किसी को भी पूरी जंग में एक बार भी रोना नहीं आया? ये इब्ने ज़ाद ने अमर इब्ने साद से कहा। तवज्जो है सारे लोगों को? इब्ने ज़ाद ने कहा कि तुम जो सर काट लाए हो, अच्छी बात है, जंग हो गई, हम जीत गए। उस कुत्ते के लफ्ज ये थे कि अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को फतह अता फरमाई और बागियों को अल्लाह ने शिकस्त फाश दी। मगर ये तो बताओ, क्या तुम्हें पूरी जंग में किसी पे तरस नहीं आया?
या अमर इब्ने साद जैसा कुत्ता कह रहा है, इब्ने ज़ाद जैसा। अब अमर इब्ने साद का जवाब सुनो। उसने कहा एक बार तो मुझे भी रोना आ गया था। कहा कब? तवज्जो है भाई, मैं इन लोगों के हुक्म पे आगे चल रहा हूं, वरना मेरा वक्त मुकम्मल हो गया। ठीक है ना? क्या कहा कि एक बार तो मुझे भी रोना आया। कहा कब? कहा जब हुसैन घोड़े से नीचे आए और आपका घोड़ा वापस खेमे में पलटा, जीन खाली थी। हुसैन जब नीचे आए किसी में जुर्रत नहीं थी, कोई अली के बेटे के पास चला जाता। उसने कहा मैंने 42 फौजियों को भेजा था, सर काट के लाओ। कहा जब अली के बेटे ने यूं सर घुमाया तो सारे तलवार छोड़ के आ गए थे। कहता उसी बीच में जब घोड़ा पलटा और घोड़े की जीन हुसैन की सकीना ने खाली देखी, कहा उसने खेमे से निकल के मक्तल की तरफ देखा। हुसैन कायदे में बैठे थे करबला के मैदान में। कहा तब हुसैन की सकीना दौड़ के आई। कहता पैदा करने वाले की कसम, पर्दा बहुत अहम था हुसैन के घर का कि वो 7 साल की सकीना भी इस तरह आ रही थी कि मैंने उसके चेहरे की एक झलक भी नहीं देखी थी। ये वो कह रहा है अमर इब्ने साद, ये कह रहा है मैंने एक झलक उसके चेहरे की नहीं देखी। का 7 साल की बेटी का पर्दा ऐसा था। का सुन रोना कब आया? का जब बेटी आई हुसैन की गोद में बैठी और बाप के चेहरे का लहू साफ करने लगी। मेरे इमाम बेटी से प्यार कर रहे, बेटी बाप से प्यार कर रही है। का मैं सामने खड़ा था तो हुसैन ने एक दहाड़ मारी और एक मर्दाना आवाज में कहा था कुत्तो अपनी नजरें फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा। कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करमी व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ सोनू भाई और उनके तमाम रुफ़क़ा, अहबाब, दोस्त और वो तमाम बरादरान जिन्होंने बेपनाह कोशिशें और मेहनतें करके इस महफ़िल को सजाकर हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र करने का मौका फ़राहम किया। मौला करीम इन तमाम अहबाब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए और जितने भी आशिक़ाने मुस्तफ़ा इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह करीम सबकी हाज़री के सदक़े में हमारी भी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने बड़े ख़ूबसूरत लबो लहजे में शुअरा से नातो मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा फरमाए। उनके बाद एक बहुत कम वक्त में आपने बड़ी ख़ूबसूरत गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा फरमाई। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आपको ख़ूबसूरत कलाम भाई असद इक़बाल कलकत्तवी साहिब क़िबला से सुनना है। कोशिश ये रहेगी कि उतनी देर बात की जाए जितनी देर आपके कानों को बोझ न लगे, इसलिए कि ज़िक्र पाकों का है, ज़िक्र कदर वालों का है, इसलिए समाअतें भी कदर वाली ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उनके ज़िक्र को इस तरह सुना जाए कि जैसे कुछ सुना ही नहीं, क्योंकि ज़िक्र उन अजीम हस्तियों का मैं करूँगा कि जिनका तारुफ बरेली के इमाम ने इस तरह कराया कि सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का,
मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर की सरकार नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, दिली मुबारकबाद में यूँ भी पेश करूँगा कि आपने मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने की अजीम कुर्बानी का यूँ एहतराम किया कि ना कोई तमाशा करके, ना कोई ढोल की महफिल लगाकर, ना कोई बाजे गाजे की रस्में सीधी करके यहाँ महफिल लगाई, बल्कि एक महफिल इसलिए सजाई है ताकि हम करबला वालों का भी जिक्र सुन सके, साथ में मदीने वालों का भी जिक्र सुन सकें। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने असलाफ का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी से हमें जीने का शऊर हासिल हो जाए। हम अपने बुज़ुर्गों की बातें इसलिए करते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें, वरना सिर्फ वाक़यात सुनाना मकसूद नहीं होता है। वाक़यात सुना और अनसुना कर दिया, इससे कोई बेहतर नतीजा नहीं निकलने वाला। मज़ा तो तब है कि जब उनकी ज़िंदगी के साँचे में अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश की जाए। नक़ीब अहले सुन्नत भाई आफाक रज़ा मुशाहिदी साहिब क़िबला बेहद मेहनत कर रहे थे कि बोलें 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 बोलें, तो कई लोग मजबूरी में हाथ उठा रहे थे। मैं पहले ही एक बात कह दूं, कोई उनके नाम पे मजबूरी में हाथ ना उठाए, भले ही पूरा उठ के यहाँ से चला जाए। यहाँ सिर्फ वो बैठे कि जो मेरे लिए ना आया हो, असद भाई के लिए ना आया हो, आफाक भाई के लिए ना आया हो, सैफ रज़ा के लिए ना आया हो, समीर रज़ा के लिए ना आया हो। यहाँ वो बैठे जो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आया हो। ये याद रखिएगा, वरना ये उसूल बना लें और ये अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा भी इसी को कर लें और उठते बैठते यही कहा करें, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस मौके को गनीमत समझता हूँ और मैं सोच रहा हूँ लोहा गर्म है तो चोट मार ही देनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बातें सुनने वाले लोग रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे। आज है तो मैं बात कह जाऊँ, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं अपने बाप की बात करूँ तो गरेबान पकड़ के मिंबर से उठा देना, और बात रसूल पाक की हो तो एक एक बंदा इस बात को सीने पे नोट करके लेकर के जाए। मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कह रहा हूँ कि हम उस कौम को परवान चढ़ा रहे हैं जिसमें से 30% हमारी कौम को अभी जलसों में बैठने का अदब नहीं आया है। बुरा ना मानिएगा, ये मत सोचिए हम ही आए और हम ही को डांट पड़ गई। हमारी कौम के 30% नौजवानों को भी जलसों में बैठने की भी तमीज नहीं। अगर गलत कह रहा हूं अंदाजा लगा लें, मेरे 30% मैंने कहा, लगभग 35% से ज्यादा लोगों के सरों पे टोपियां नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसे हल्के में मत लेना। हम 70 सालों में अभी तक अपनी कौम को टोपियों का शौक नहीं दिला पाए, और हमें एक बीमारी लग गई है कि दुनिया हमें सबसे ऊंचा मान ले, हमारे परचम लहराएं। मैं तो खुद से भी कभी कभी मुखातब हो के कहता हूं, कभी इतराने की जरूरत नहीं है। परचम कायनात में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का बुलंद रहेगा। बाकी कायनात की हकीकत यह है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मेरी कौम के नौजवानों, आप इमाम अली मकाम की महफिल में आके बैठे हैं, याद रखिएगा आज के बाद किसी भी जलसे में जाओ ना तो नंगे सर न जाना, इसलिए कि दुनिया की महफिल में बैठने का मतलब और होता है और हुसैन की महफिल में बैठने का मतलब और होता है। ये ख्याल रखिएगा कि जब उनकी महफिल में जाया करो तो टोपियां लगा लिया करो, ताकि ये पता चले कि ये कौम हुसैन की महफिल में बैठने के लिए जा रही है। मैं अक्सर ये देखता हूं जलसों में कि जिस बस्ती में जलसे होते हैं
उस बस्ती के नौजवान गांव के बाहर घूमते होते हैं और बाहर के लोग आकर के उस बस्ती के जलसे को आबाद करते होते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इन्हें क्या हो गया है, फिर कभी खुद ये सवाल का जवाब मुझे मिलता है और मेरे जहन की यूं समझे कि इस तरह से मेरी जहन साजी की जाती है, गोया कोई पीछे से थपकी दे के कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये जो गलियों में टहल लगे हैं इन पर एतराज न कर, ये जो आज भी शहर के बाहर निकल आए हैं इन पर एतराज न कर। हकीकत ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर कोई इतनी अजीम महफिल में नहीं आके बैठा ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस बंदे को सोचना चाहिए कौन सी गलती कर बैठा हूं जो आज भी अली के बेटों ने अपनी महफिल में बैठने की जगह नहीं दी है। ये ख्याल कीजिएगा। अगली बात जो मैं कहने लगा हूं, अल्लाह करे ये हजम हो जाए, बड़ी कड़वी बात है, अरबाब मिंबर की दुआएं चाहूंगा, हिम्मत कर रहा हूं। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हम लोगों ने सफर किए हैं, कई राहों में गुजरे हैं और 10 मुहर्रम में जो नतीजा सामने आया वो बयान से बाहर है। कई जगह पे रोड जाम कर दिए गए क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े ढोल गलों में लटका रखे थे, पैरों में जूतियां नहीं, सर पे टोपियां नहीं, मुंह पर वुजू के नाम से एक कतरा पानी का नहीं गया होगा और ढोल बजा करके सबसे बड़ा हुसैनी का दावा, हुसैनी होने का दावा कर रहे थे। सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस इस्लाम की खासियत यह है कि उसका मानने वाला अगर किसी गली से गुजरे और उस गली में कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा रह जाए तो देखने वाला कहता शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर इस गली से मुसलमान गुजर गया होता तो यह पत्थर का टुकड़ा रास्ते में नहीं मिलता, क्योंकि महबूब ने ईमान के हिस्से को इमाततुल अज़ान तरीक कह करके ये बता दिया है कि जो रास्ते में पड़े हुए टुकड़े को इस नीयत से हटा देता है कि कहीं किसी को ठोकर न लग जाए, उसके सीने में भी ईमान की शमा जलवगर हुआ करती है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर राह की पड़ी हुई चीज को हटा देना ईमान का हिस्सा है तो ताज़िये के नाम पे, ढोल के नाम पे राहों को इसलिए रोक देना ताकि लोग हमारी तादाद को देख के मुस्कुराने लग जाएं, हमारी कसरत को देख के मुस्कुराने लग जाएं, लोगों को हैरत हो हमारे सरों की तादाद देखकर। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा इस्लाम हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कौन सा दीन दिखाना चाहते हैं? हम जानते हैं गाड़ियां फंसी रहती हैं, उनमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं। अगर तेरे ताज़िये की वजह से कोई बच्चा गाड़ी के अंदर प्यासा रोने लग गया तो बता क्या फर्क रह जाएगा तेरे सितम में और यजीद के सितम में? अगर तेरी वजह से कोई गाड़ी में भूखा रह गया तो क्या फर्क रहेगा तेरे किरदार में और यजीद के किरदार में? तुम्हें खुदा का वास्ता लेके निकलो जुलूस, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन राह घेर के नहीं, राह छोड़ के निकलो ताकि दुनिया को पता चल जाए। राहों को रोक लेना ये यजीदियों का काम है, राहें खोल देना ये हुसैनियों का काम है। तो भाई माफ कीजिएगा, बातें मेरी कड़वी हैं, लेकिन किरदार जो है ना हमारी निस्बतों का पता देता है, निस्बतों का पता देता है। आज पूरी कौम लग गई है, माफ कीजिएगा, जिसको आला हजरत सरकार ने हराम कह दिया, हर बरेलवी पे लाजिम है कि वो हराम माने। मुत्तफिक है इस बात से? कितने लोग बरेलवी हैं, जरा हाथ उठा के बता दें। सारे ही बरेलवी हैं, ठीक है ना? तो बस अब हाथ नीचे कर लें, अपने उलमा की आप बातें माने। अगर ये कहते हैं कि रुक जाइए तो रुक जाइए, अल्लामा तौफीक साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़ा काम इनके उलमा की जमात मिलकर के कर रही है, बड़ा काम कर रही है। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे और हमारी पूरी जमात को इसी तरह दीन की तबलीग करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ, हम वो काम करें
जिससे ये लगे कि हुसैन के मानने वाले अच्छे अखलाक वाले होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, वही काम कीजिएगा कि जिससे कोई ये ना कहे हुसैनी ऐसे होते, हुसैनी ऐसे होते। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हम अपने रवैयों को देखें, हम अपने किरदार को देखें और अपने हालात को देखें। याद रखिएगा, सिर्फ 10 दिन हुसैन के नहीं है, 365 दिन हुसैन के। बोलें सुभान अल्लाह। इतना आहिस्ता ना बोलें कि मौलवी को नींद आ जाए, और इतना जोर से भी ना बोलिए कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है ना। मैं जहां तक जानता हूं असद भाई, अभी तक मैंने किसी जलसे में नहीं देखा कोई जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मर गया हो, है ना। मरता भी नहीं है कोई। अगर डर ना हो मौत का तो फिर बोले या हुसैन। क्या बात है नौजवानों, आज इतना गला खोल के हुसैन का नाम लें कि आवाज बैठ जाए, ताकि कल सुबह उठें तो चाय इशारे से मांगे। अम्मी कहे हो क्या गया, कहना अम्मा जो पैसे वाले थे वो उनके नाम पे पैसे लुटा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जहरा के लालों पे आवाज लुटा के आ गया हूं। कम से कम इतनी तो कुर्बानी दे के जाइएगा। हाँ, इतनी कुर्बानी जरूर दे के जाइएगा, वरना अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम को। हजरत जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बहुत बोलती है, और जब नहीं बोलना चाहिए तब बहुत बोलती है। अभी पूरा स्टेज खड़े होकर छुपा रहा था, चुप जाओ भाई चुप जाओ, लेकिन चुप ही नहीं रहे थे। एक बंदा बता दो जो यहां बैठ के मिंबर पे उसने ये नहीं कहा हो बोलो। पहले ऐलान से लेकर के मेरे नाम तक सबने कहा बोलो बोलो बोलो, लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं, कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां पे सांस लेने का भी बिल देना पड़ रहा है। हाँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, वरना मैं एक एक टॉपिक पे बात करने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन मैं गैरों को बाद में समझाऊं, पहले अपनों से निपट लूं। मेरा एक उसूल है भाई, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, कोई काम ऐसा ना करे। 365 दिन हुसैन के, बोलो है कि नहीं। 5 वक्त की अजानें हुसैन की हैं। अजान का हर कलमा हुसैन का है, कलमे का हर हर्फ हुसैन का है, और अगर करीब से देखें तो इबादत में चागत हुसैन की है, सज्दों में लज्जत हुसैन की है। लेकिन उसे पता हो ना जिसने इस इबादत को मजबूती से पकड़ रखा हो, है ना। 10 मुहर्रम आई, ले सबील दे सबील, ले सबील दे सबील। माफ कीजिएगा मैं सबील का मुखालिफ नहीं, तबर्रुक है हुसैन, बटना चाहिए, लेकिन रुक के बताइए पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह मोड़ के देखा तक नहीं, जो सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम में हम बांट रहे हैं। पानी वो है जिसे हुसैन ने मुड़ के देखा ही नहीं, और कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के भी सुनाया है। अब इसी चीज को देखें, कौम पानी में डूब गई और सजदे भूल गई, कौम शरबत में डूब गई और तिलावत भूल गई। मैं ये नहीं कहता सबील ना बांटो, मैं ये भी नहीं कहता हलीम ना बनाओ, बनाओ, लेकिन जानते हो बनाने वाला दोपहर तक मेहनत करे और खुद भी मस्जिद में जाए, और सबील हुसैन के नाम का हो, हलीम हुसैन के नाम का हो, खाने वाले सारे जुहर की नमाज पढ़ के आए हो, फिर खाने में भी मजा आएगा। और गांव का नाम नहीं लूंगा, एक गांव में गए ना, अजान का वक्त हुआ तो मस्जिद वालों ने कहा कि भाई थोड़ा ये साउंड बंद कर लो। उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए अपनी मस्जिद अलग ले जाओ, यहां तो डीजे बजे गई। ये मैं मुसलमानों की और सुन्नियों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, रावजियों से तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं, हमारे बीच भी अंधभक्त है। शहादत याद रही, लेकिन शहादत के वक्त का सजदा याद नहीं रहा।
ये क्यों भूल जाते हैं हम? कह रहा कुछ दिन के लिए ना आप मस्जिद उधर ले जाइए, 10 दिन तक ये बंद नहीं होना है। खुद सोचें जरा, ये हमारे रवैये दुरुस्त है? ये हमारे तरीके दुरुस्त है? नहीं है ना। अगली बात एक और कह दूं, वादा करें इंशाअल्लाह जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा हम तिलावत भी कसरत से शुरू कर देंगे और सजदे भी कसरत से शुरू करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे जरा चेक तो करो क्यों नहीं उठा रहे। अगर नहीं उठा तो दुआए कुनूत सुन लूंगा, खड़ा करके देखूं किसका हाथ नहीं उठा। बेटे तुझसे नहीं सुनूंगा, तू बहुत छोटा है, तू डर की वजह से हाथ ना उठा। कोई बात नहीं है, करते हैं इंशाअल्लाह वादा। एक बात और कहूं, मुहर्रम की 10 तारीख शहादत की तारीख है। किस चीज की तारीख? शहादत की तारीख। इसमें अहले बैत अतहार का एक एक फर्द दीन के लिए कुर्बान हो रहा है। अगर मैं फर्दन फर्दन शहादतें बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। बस मैं इशारतन किनायतन आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। बातें अगर कड़वी लग जाएं तो माफ कर जाइएगा। मुहर्रम की 10 तारीख को आप देखें, जब 9 तारीख आई 10वीं शब, अमर इब्ने साद ने खबर भेजी कि हुसैन से कहो जंग के लिए तैयार हो जाए। मेरे इमाम ने कहा अमर इब्ने साद से जाके कहो जंगे भी कहीं शाम में होती हैं, जंगे भी कभी रात में होती हैं, जंग दिन के उजाले में होगी। उससे कहो कि जंग शाम में नहीं, अगर उसे जंग करनी है तो कल करें, हमें आज रात की मोहलत दी जाए, आज रात की मोहलत दी जाए। अमर बिन साद ने सोचा शायद हुसैन इसलिए इजाजत मांग रहे हैं कि तैयारी जंग की नहीं होगी, तलवार तेज होगी, तीरों की धारें तेज होंगी, नेज़े संभाले जाएंगे, नौजवानों को प्रैक्टिस कराई जाएगी तलवार चलाने की। लेकिन जानते हो उसने ये सोच के इजाजत दी कि ठीक है कल जंग करेंगे। मेरे हुसैन ने कहा मेरे दीवानों मेरे पास आओ, और बुला के सबसे कहा था सुनो ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। कोई बच्चे छोड़ के आया है, कोई बेटियां छोड़ के आया है, किसी ने माँ बाप छोड़े हैं। कहा सुनो हम करीम इब्ने करीम हैं, हम इजाजत देते हैं कि तुम जा सकते हो, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं और इनको तुमसे नहीं, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। सबने इनकार कर दिया, हुसैन तुझे छोड़ के हम नहीं जा सकते। मेरे इमाम ने कहा अब्बास का जी आका का चराग गुल कर दो। क्यों? कि शायद जो उजाले में नहीं जाना चाहता हो वो अंधेरे में चला जाएगा। गाजी अब्बास ने चराग गुल किया। और लोगों तुम्हें मोहब्बतों का वास्ता है, मोहब्बतें इस तरह निभाई जाती हैं, रिश्ते इस तरह निभाए जाते हैं, और इस तरह से अहद व पैमान और वफा के वादे निभाए जाते हैं। मेरे हुसैन ने ना हालत जब चराग बुझ गया, थोड़ी देर के बाद का अब्बास का जी आका का जरा चराग रोशन करो। चराग रोशन हुआ ना, फर्क इतना था कि जब चराग बंद किया गया था आंखें सूखी थीं, और जब चराग जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थीं। आंखें भीगी हुई देखी, कहा गया नहीं कोई। जब इतनी बात कही ना तो मेरे हुसैन का सबसे बूढ़ा सहाबी, सबसे बूढ़ा सिपाही, जिसको दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है, आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 72 या 76 साल थी, आपकी कमर झुकी हुई थी। आप अपनी जगह से उठे, तलवार निकाली, आका हुसैन के कदमों में रखी, और रख के कहते हुसैन अगर आपको यह लगता है कि मेरी सफेद दाढ़ी देख करके लोग आपकी जमात को कमजोर समझेंगे तो हुसैन वापस ना भेज, रही मेरी तलवार ये, इससे मेरा सर कलम कर दे। मेरे इमाम ने कहा चाहते क्या हो? कहा हुसैन सबका यही फैसला है, जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ रहेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं है, तुम जा सकते हो। कहा हुसैन अगर नाना ने कयामत में पूछ लिया मेरा बेटा प्यासा था और तुम उसे छोड़ के चले आए थे तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे इमाम ने कहा परेशान ना हो, वादा करता हूं कयामत में नाना से कह कह के एक एक को जन्नत दिलवाऊंगा, कह कह के एक एक को नाना से जन्नत दिलवाऊंगा। कहा हुसैन हमें जाना ही नहीं है। फिर मेरे इमाम ने कहा फिर जाओ इबादत करो, हो सकता है अब ये जिंदगी की आखिरी रात हो, अब इससे बड़ी रात शायद हमें इबादत के लिए न मिल सके। ये बात मेरे इमाम ने कही। फिर हर खेमे में सजदे भी हो रहे थे,
तिलावत भी हो रही है, किसी को जान की परवाह न की, किसी को खानदान की परवाह न की, किसी को अहलो अयाल की परवाह न की। सारी कौम जितने भी सिपाही हैं, पूरा काफिला अल्लाह की इबादत में लग जाता है। किसी का सजदे में सर है, किसी के लबों पे तिलावत कुरान है। अल्लाह अकबर, फजर का वक्त करीब आया है। मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को बुलाया था। का अकबर कहा जी बाबा कि जब मौलाए कायनात थे तो इमाम हसन अजान पढ़ते थे, नमाज अली पढ़ाया करते थे। जब बाबा का विसाल हो गया फिर अजान मैंने पढ़ी है, नमाज भाई हसन ने पढ़ाई है। आज हसन नहीं है, नमाज मैं पढ़ाऊंगा, अजान अकबर आपको पढ़नी है। अकबर जाओ अजान पढ़ो और आते आते मैदान करबला का मंजर भी देखते आना, पूरे मैदान का जायजा भी ले लेना। हजरत अली अकबर गए हैं, आपने जाकर के अजान पढ़ी है, अजान पढ़ के फारिग हुए हैं। आप जब मैदान करबला को देखने के लिए निकले हैं और आपको हिचकियों की आवाज आई है, आपने उधर रुख किया है जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। आपने जाकर के क्या देखा, कोई खातून है जिन्होंने अपनी चादर का आधा हिस्सा पकड़ रखा है, करबला की जमीन को साफ करती जा रही है। वापस पलट के आए हैं। मेरे इमाम ने कहा था अकबर क्या तुम देख आए करबला का मैदान? का जी बाबा देख लिया है। का क्या क्या देखा है? का सब कुछ देखा है, लेकिन आज अजीब चीज देखी है। का क्या देख के आए हो? का बाबा करबला के मैदान में एक खातून को मैंने रोते देखा है, और सिर्फ रो नहीं रही थी बल्कि दुपट्टे से मैदान करबला की सफाई कर रही थी। इतना मेरे इमाम ने सुना है, आंखों में आंसू आ गए। अली अकबर ने कहा था बाबा मैंने कोई ऐसी बात न कही, आप रोए क्यों हो? कहा बेटे अकबर तुझे नहीं पता है, तूने जिसे करबला में देखा है वो कोई आम खातून नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के करबला आ चुकी है। अरे जवाब नहीं, जवाब दीजिए माशाअल्लाह। मुझे हैरत होती है, लोग खातून जन्नत की बात करते हैं, वो कैसे आ सकती हैं? वो कैसे आ सकती हैं? मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू 7 समंदर पार हो और तेरी माँ हिंदुस्तान में हो, रात के 3 बजे तुम्हारे पेट में दर्द उठे, फजर होने से पहले माँ का फोन पहुंच जाता है, बेटे खैरियत है? अम्मा क्यों? कहा रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है, रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है। फिर बेटा टूटे लहजे में बात करता है ना, तो माँ कहती है बेटे बीमार है ना? हाँ अम्मी तुझे कैसे पता चला? कहा बेटे रात 3 बजे मेरी आंख खुल गई, तब से दिल घबरा रहा है। मैंने कहा अगर आज की गुनाहगार माँ 7 समंदर पार का पता रख सकती है तो खातून जन्नत अपने बेटे करबला में शहीद होने के लिए जो गए हैं उनकी खबर क्यों नहीं रख सकती है? मुझे तो हैरत होती है लोगों पे। कहा अकबर तुमने जिसे देखा है ना वो कोई आम खातून नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। का वो करबला में आ चुकी है, तारीख गवाह है। फजर पढ़ी, फजर के बाद का वक्त है, सुने खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। बहुत गौर से सुनिएगा, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। एक बच्ची यजीदी खेमों से निकल करके हुसैन के खेमे में आ गई। है तवज्जो सारे लोगों की? भाई कुर्सी के चक्कर में ना पड़े, ये कुर्सी बड़े बड़ों को खा गई और इसकी लंबी उम्र नहीं होती आरिफ भाई, उम्र बड़ी मुख्तसर है इसकी। एक टांग टूट जाए तो बैठने वाले की तोड़ देती है, ये बैठने वाले की तोड़ देती है। हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग हैं। जो इस कुर्सी पे बैठे 2 फीट उठता है, जो आयतुल कुर्सी को साथ लगा ले वो रोज उड़ के जाके अल्लाह के आसमान तक चला जाया करता है। ये आयतुल कुर्सी का उरूज है। तवज्जो है सारे लोगों की? जिसको जहां जगह मिल गई है बैठ जाइए भाई। मैं देख रहा हूं एक कुर्सी पे 3 बैठे हुए हैं, कुर्सी पे भी सितम है। कुर्सी ने संभाल रखा है तो ज्यादा हिलिएगा नहीं, वो टूट सकती है। तवज्जो है सारे लोगों की? कौन सा वक्त शुरू हुआ? फजर की नमाज तो हो गई, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। अमर बिन साद के लश्कर से एक बच्ची निकल के हुसैन के खेमे में आई। वो बच्ची टहल रही थी, सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ गई। जानते हो ज़ैनब कौन है?
ज़ैनब वो है जिसने कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज किया है। हाँ, ज़ैनब वो है जो कूफे की शाहराहों पर, कूफे की गलियों में, कूफे की जमीन पर कुरान की तफसीर बयान करती रह गई है। और मुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है। हमारी कौम ने समझा